हेलो दोस्तों, तो हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं आज के जीएस की क्लास में। हम लोग आज देखने वाले हैं नववर्ष और त्यौहार, यानी कि कौन से राज्य में कौन सा नववर्ष और त्यौहार मनाया जाता है। तो हम लोग आज ट्रिक से देखेंगे और सारा याद भी करेंगे। इस तरह से याद करेंगे कि हम एक कम से कम एग्ज़ाम तक तो ना ही भूलें। मानते हैं कि पूरा दिमाग में नहीं रह सकता है, लेकिन मैं इतना आप लोग को विश्वास दिला सकता हूँ कि जब एग्ज़ाम में आप ऑप्शन को देखिएगा ना, तो आप लोग को ये याद आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला। तो देखिए, पहला राज्य है हम लोग के बीच में तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो नव वर्ष के त्यौहार मनाया जाता है उसका है पुथंडू, यानी कि तमिलनाडु में पुथंडू। इसको याद कैसे करेंगे? मेन दिक्कत है कि इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है, हम लोग पढ़ भी लेते हैं, मानते हैं कि उस समय रट भी लेते हैं कि तमिलनाडु का पुथंडू होता है, लेकिन ये याद नहीं रहता है, एग्ज़ाम तक जाते जाते भूल जाते हैं। तो देखिए, इसको कुछ ट्रिक से हम लोग अपने बनाएंगे, और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि अपने से कुछ ट्रिक बनाएं जिससे कुछ याद ज़्यादा दिन तक रहता है, भूलने का चांस बहुत कम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पुथंडू यानी कि तमिलनाडु। देखिए, इसके अंत में डू है ना, डू। और पुथंडू में देखिए यहाँ भी डू है। तो ऐसा एक ही राज्य में आएगा जिसके लास्ट में डू मिलेगा, तमिलनाडु और पुथंडू। तो इससे आप ऑप्शन देखिएगा ना, तो आप याद आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, तमिलनाडु का कहाँ हो जाएगा? पुथंडू। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख लद्दाख नवरोज। लद्दाख देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? तो लद्दाख सुन के मन में आता होगा ना पूरा ये पहाड़ी पत्थर, पूरा झरना जब आता होगा तो मन करता होगा कि हम वहाँ जाके पूरा घूमें। पूरा जब देखते हैं कि पहाड़ी पत्थर हो तो वहाँ घूमने का थोड़ा ज़्यादा मन करता है। तो उसी तरह जब लद्दाख सुने तो पहाड़ी पत्थर दिमाग में आया और हमको घूमने का मन करने लगा। तो हम लोग का मन करने लगा कि हम लोग रोज़ घूमें। देखिए, राज नहीं, यहाँ रोज़ होगा। ठीक है, यहाँ सुधार लीजिए, रोज़। तो जब ये पहाड़ी पत्थर का नाम सुने तो हम लोग का घूमने का मन करने लगा और हम लोग का बोलने लगे कि हम रोज़ घूमेंगे। लेकिन लद्दाख से थोड़ा बगल है, चाइना का बॉर्डर मिलता है, लद्दाख से होकर जाता है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा खतरा बढ़ जाता है, इसलिए वह रोज़ नहीं घूमना है। इसलिए यहाँ बोल रहा है नो रोज़, यानी कि रोज़ नहीं घूमना है, यानी कि लद्दाख में रोज़ नहीं घूमना है, नो रोज़। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर और ये चेराओबा। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, मणिपुर चेराओबा। इसको कैसे याद करेंगे? चलिए कुछ ट्रिक देखते हैं। मणिपुर, मनी से ले लेते हैं मनी, और ये मनी पैसा वाला मत लीजिएगा, मनी जो नागिन के पास रहता है, मनी नागिन, नागिन जो मनी रखता है, तो नागिन के पास वाला मनी जब मिल जाए हमको तो सब लोग क्या करता है, चेहरा यानी कि चेहरा पे लगा लेता है। कहाँ लगा लेता है? चेहरा पे। जब मनी मिल जाता है नागिन का तो सब कोई लगा लेता है अपने चेहरा पे। चलो नहीं बना पाएंगे, बाद में बनाएंगे। तो जब मनी मिल जाता है तो अपने लीलार पे यानी कि अपने चेहरा पे मनी को लगा लेता है, ताकि वो चमके और सबको दिखा सके कि हम शक्तिशाली बन गए। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, मणिपुर का चेराओबा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का है पोहेला बोईसाख। पोहेला बोईसाख। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल को आप लीजिएगा तो ऐसे भी देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अधिकतर होता है पहला होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में जो मेट्रो ट्रेन चलता, पहला मेट्रो ट्रेन पश्चिम बंगाल में, जो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था पहला, वो भी पश्चिम बंगाल से था। तो इस तरह से, और जो ये अंग्रेज लोग आया था तो सबसे पहले बंगाल पर कब्जा करो तब पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं, यानी कि जो पहला होने वाला है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। इसलिए यहाँ देखिए पोहेला बोईसाख, तो पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा, सबसे पहला वहीं होता है, तो पोहेला बोईसाख। ठीक है। नेक्स्ट है केरल। अब केरल बीसू, केरल में बीसू, बीसू आ गया केरल से। ठीक है, तो केरल में जो होता है, जब केरल में नव वर्ष होता है तो वहाँ करेला दे के विश किया जाता है। नव वर्ष को करेला दे के विश किया जाता है, समझे? जब केरल में नव वर्ष आता है तो क्या दे के विश किया जाता है? तो करेला, करेला से केरल, और विश किया जाता है क्या दे के? करेला दे के। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, और इस तरह से याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में गुड़ का बड़ा बड़ा पर्वत दिखाई देता है। किसका? गुड़ का। तो महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, पड़व नहीं होगा यहाँ, पड़वा, गुड़ी पड़वा। ठीक है, जब महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ बड़ा बड़ा सा पहाड़ दिखाई देगा गुड़ का, तो उसे याद कर सकते हैं गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। चलिए इसको कुछ याद करने का कुछ कहानी हम बताते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा,
जो भी ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड का 35 सेकंड का बताते हैं। एक गांव में एक अंधा था, ठीक है। एक गांव में एक अंधा था, वह बोला कि हम फसल उगाएंगे, फसल उगा के दिखाएंगे। तो जब ये अंधा बोला तो सब गांव वाला हंसने लगा कि ये अंधा क्या फसल उगाएगा। सब लोग हंसने लगा, अंधा क्या फसल उगाएगा। तो अंधा जब सुना तो उसको ख़राब लगा। उसने किया, एक तेल मंगाया ऑनलाइन में, मीशो से तेल मंगाया और तेल लगाया। अंधा जो था तेल लगाया और फसल उगा के दिखा दिया। तेल लगाया और फसल उगा के दिखा दिया। जब फसल उगा दिया तो गांव वाला बोलने लगा, नहीं नहीं, जो बोला था वो किया, ये फसल उगा दी, उगा दी, फसल उगा दी। तो इस तरह से एक कहानी ख़त्म होता है। यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यानी कि जब वो बोला कि एक छूट गया था ना, ठीक है, जब अंधा बोला था कि हम फसल उगा देंगे तो गांव वाला को लगा कि ये नाटक कर रहा है, ये क्या फसल उगा पाएगा। तो उसने तेल मंगाया, तेल लगाया और फसल उगा के दिखा दिया। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का कहाँ है, उगादी, ठीक है। यहाँ से याद कर लीजिए उगादी। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब। नेक्स्ट क्या है, पंजाब। तो पंजाब का कैसे याद रखेंगे, पंजाब, पंजाब के नाम सुन के आता होगा आप लोग को माइंड में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। चलिए अब जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया तो उसका डेट बता दीजिए, क्या था, क्या था। तो चलिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कितना था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। एक मिनट रुकिएगा, ठीक, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, ठीक है। तो पंजाब आता है। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होने से पहले पंजाब के अमृतसर में बैसाखी मेला लगा था, ये याद होगा सबको। पंजाब के अमृतसर में कौन सा मेला लगा था, बैसाखी मेला। तो वही बैसाखी मेला को देखने गया था, शिरकत करने गया था और उसमें जनरल डायर ने गोली फायरिंग करवा दी। तो पंजाब से बैसाखी याद रखेगा। अब आया असम। असम का क्या है, बिहू। तो जैसे ही असम का नाम सुनते होंगे सबके माइंड में आ जाता होगा चाय। असम से क्या होता माइंड में आता होगा, चाय। तो असम में ज़्यादातर चाय उगाया जाता है। तो असम सुन के चाय दिमाग में आया। और चाय कौन बनाता है, बहू। सास का जब सास बन जाती है जब, तब उसका एक अलग ही मज़े है। बैठे बैठे बहू चाय लाइए, नाश्ता करो, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, यानी कि जितना होता है सारा काम बहू। तो चाय कौन लाता है, बहू ने, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में रामनवमी। उत्तर प्रदेश में क्या बनाया जाता है, रामनवमी, ठीक है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश में जैसे अयोध्या में राम मंदिर जो बना है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। यूपी में ही राम मंदिर बना है तो यूपी में ही तो वहीं रामनवमी भी मनाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान नवरात्रि। तो राजस्थान से माइंड में आता होगा कि वहाँ अधिक गर्मी पड़ता है, वहाँ वर्षा थोड़ा कम होता है और वहाँ गर्मी थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ गर्मी होता है, इसलिए वहाँ जो मनाया जाता है नववर्ष, वो कब मनाया जाता है, रात्रि में। जो नववर्ष मनाया जाता है रात्रि में, ताकि रात्रि में धूप थोड़ा कम रहे, थोड़ा ठंडा लगे। इसलिए राजस्थान में जो है गर्मी के कारण जो नववर्ष मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, रात्रि में, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात। आज गुजरात का नूतन। गुजरात का क्या होगा, नूतन। नूतन, ठीक है। इसको किसी भी ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा। गुजरात का नूतन और उत्तराखंड का बिखो। अब इसको कैसे याद करेंगे, उत्तराखंड में आता है उत्तर, यानी कि कोई भी चीज़ का उत्तर कोई देता है तुरंत दे देता है। मान लीजिए आपके क्लास में कोई लड़का ऐसा भी होता होगा कि सर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर तुरंत दे देता है, उसका उत्तर तुरंत दे देता है। यानी कि उसके अंदर देखिए, उल्टा पढ़िएगा इसमें, बीखू का उल्टा खूबी, यानी कि उसके अंदर ये खूबी है, उत्तर तुरंत देने का खूबी है, इसलिए वह उत्तर तुरंत दे देता है। और उत्तर वो किस तरह से देता है, खंड खंड करके, पूरा समझा के। ऐसा नहीं कि एक लाइन में बोलते चला गया, किसी को समझ नहीं आया। वो उत्तर देता है खंड खंड करके, यानी कि उसके अंदर ये खूबी है। तो आज जो इम्पोर्टेंट नववर्ष था वो ख़त्म हुआ। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में ये बताइए कि नेक्स्ट में कौन सा ट्रिक लाएँ, मतलब कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक का ट्रिक लाएँ। तो ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।